हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस एनसीईआरटी से। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी से क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 3.3 का जो बेसिक पार्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे जस्ट जो हमारी पहले वाली वीडियोस थी उनमें हमने एक्सरसाइज 3.2 बेसिक और 3.2 जो हमारा मैट्रिक्स के लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता ना उसको डिस्कस किया था। आज हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं पहले तो वो सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर क्या होगा 7 8 9, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और कॉलम कितने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3, जैसे ये हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज को या तो ऐसे डिनोट करते हैं या हम कैसे डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज। इसके ऊपर स्मॉल टी लिखते हैं ऐसे छोटा टी, और या हम ऐसे इसके ऊपर डैश लगाते तो ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। और मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैट्रिक्स क्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ट्रांसपोज ऊपर ऐसे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम रोज को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। क्या करते हैं हम, इंटरचेंज। इट मीन्स हम रोज और कॉलम को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इंटरचेंज करते हैं आपको ऐसे समझ में आएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी ना, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हमने क्या इधर ट्रांसपोज ऐसे टी लिखा इसके ऊपर, या हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे डैश लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो रो है ना उसको कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे हम। रोज को किस में इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम में। देखिए कैसे, ये हमारे पास रो थी, ये क्या थी हमारे पास फर्स्ट रो, तो इसका अगर मैंने इसको कॉलम में रख दिया तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। तो इस रो को हमने कॉलम में किया 1 2 3। अब सेकंड रो को हम किस में लिख देंगे, कॉलम में 4 5 6। अब थर्ड रो को कॉलम में रख देंगे 7 8 9, ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया, जैसे देखिए कोई सेकंड एग्जांपल है इधर हमारे पास 1 0 5 6 3 और 7, ये मैट्रिक्स हमें ए कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे 6 3 7, ये होगा ट्रांसपोज का साइन। अब रोज है जो उसको कैसे लिखेंगे, कॉलम में। कैसे लिखेंगे, कॉलम में 1 0 5। अब सेकंड रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में 6 3 7, ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। जैसे हमें कोई बी सेकंड मैट्रिक्स गिवन है, इधर है 1 4 3 2 7 6 3 1 4 5 8 7, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना, ट्रांसपोज। तो कैसे लिखेंगे, बी ट्रांसपोज, और ऐसे लिखेंगे 1 4 3 2 7 6 3 1 4 5 8 7, और ऊपर क्या लगाएंगे हम, ट्रांसपोज साइन। तो हम स्टूडेंट्स केवल कॉलम को नहीं, हम केवल रो को नहीं, कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते। जैसे ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, ये क्या था फर्स्ट कॉलम, इसको मैं यहाँ पर रो में लिख रहा हूँ 1 2 3 और 5। अब ये जो हमारी सेकंड रो सेकंड कॉलम था, ये हमारा सेकंड कॉलम था ना, ये इसको मैं यहाँ पर सेकंड रो में लिखूंगा, यहाँ पर 4 7 1 8। अब ये जो हमारा थर्ड कॉलम है इसको हम रो में लिखेंगे 3 6 4 7, ये होगा हमारा बी ट्रांसपोज। ये क्या गया, बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं और रो को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें हमने किसको इंटरचेंज किया था, रो को। रो को किस में चेंज किया था, कॉलम में। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास सेम होता, जैसे ए ट्रांसपोज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, तो हमने रो को इंटरचेंज किया था ना कॉलम में। अब हम कॉलम को किस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रो में। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसको लिखेंगे रो में 1 4 7। ये हमारा सेकंड कॉलम है 2 5 8, और ये थर्ड कॉलम 3 6 9, ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। देखिए इधर भी ये सेम है 1 4 7 1 4 7
258 258 369 369। तो आप पर डिपेंड करता है, आप रो को चेंज करते हो कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं। तो ये होगा हमारा ट्रांसपोज के लिए बेसिक पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या होती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। क्या मिलती है? वही मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर ए मैट्रिक्स रखी 1 2 3 4, अब मैंने यहाँ पर किया इसका ट्रांसपोज 1 2 3 4, तो हम रो को किस में चेंज करेंगे? कॉलम में। ये 1 2 हो जाएगा। इस सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे 3 4, ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। अब ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। अगर हमें इसका फिर से ट्रांसपोज करना हो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे 1 3 2 4 का फिर से ट्रांसपोज। अब फिर से रो को किस में चेंज करेंगे? कॉलम में। और इस सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे 2 4। अब देखिए हमारी वही आ गया ना ए मैट्रिक्स जो हमने लेकर चली थी 1 2 3 4 1 2 3 4, ये होगा हमारा ए। तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल होता है? उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? किसी नंबर को या किसी कांस्टेंट को हमने उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज किया तो नंबर हो जाएगा बार उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। जैसे स्टूडेंट्स देखिए आप, ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, ए कोई गिवन थी 1 2 3 4, मैंने इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया। किस से मल्टीप्लाई किया? के से। तो के 1 2 3 4। अब ये क्या होगा? के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो लिखेंगे के 2k 3k 4k। अब यहाँ से अब इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? देखिए अब ये क्या था हमारा? ए के था ना, इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। या इसको ऐसे भी लिख सकते के इंटू में ए का ट्रांसपोज। ये क्या था हमारा? के इंटू में ए। किसी मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? के से। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये जो हमारी रो है इसको कॉलम में लिखेंगे के 2k, इस रो को किस में लिखेंगे? कॉलम में 3k 4k। अब यहाँ से k फिर से कॉमन आउट कर सकते हैं, तो k और ये इधर 1 बचेगा, इधर 3, इधर 2, इधर क्या बचेगा? 4। अब देखिए इधर हमने ये ए मैट्रिक्स गिवन थी, हमने इसका ट्रांसपोज किया। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 3 4। तो क्या होगा? इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे 1 2, अब सेकंड रो को कॉलम में लिखेंगे 3 4, ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। देखिए हमने अब यहाँ से इसमें से अब देखिए 1 3 2 4 1 3 2 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? ए ट्रांसपोज। तो के इंटू में ए ट्रांसपोज। और ये हमारा क्या था? ये क्या था इधर? देखिए इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? के से। तो ये होगा हमारा ए के इंटू में ए का ट्रांसपोज। तो के इंटू में ए का ट्रांसपोज क्या होता है? उस के को हम बाहर निकाल सकते हैं और किसका ट्रांसपोज कर देंगे? सिर्फ ए का ट्रांसपोज। तो आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। किसी नंबर को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो नंबर आ जाएगा बाहर और उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, उनका ट्रांसपोज करते हैं तो ए का अलग से ट्रांसपोज कर सकते हैं और बी का अलग से। सेम माइनस साइन के लिए होगा। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स का माइनस है तो ट्रांसपोज करते हैं तो ए का अलग से ट्रांसपोज होगा, माइनस बी का अलग से ट्रांसपोज होगा। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और हमें उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? पहले बी का ट्रांसपोज होगा और फिर किसका ट्रांसपोज होगा? ए का। देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास ये कोई ए मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 और हमें बी मैट्रिक्स गिवन थी। बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास? 0 2 1 3 0 2 1 3। तो यहाँ से a इंटू बी क्या होगा? पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड। a इंटू में b क्या होगा? a इंटू में b। पहले a को लिखेंगे 1 2 3 4, फिर b को लिखेंगे 0 2 1 3। अब इन दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए रोज की किससे मल्टीप्लाई करते? कॉलम से। तो इस रो की हम फर्स्ट कॉलम से तो फर्स्ट रो में लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 0 0, 2 इंटू में 1, ये हमारी रो है ना, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 2 इंटू में 1 2। अब इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू में 2 2,
2 इंटू में 3 6। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करें तो सेकंड रो में लिखेंगे 3 इंटू में 0 0, 4 इंटू में 1 4। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें सेकंड रो की तो 3 इंटू में 2 6, 4 इंटू में 3 12। ऐड करने पर क्या वैल्यू मिली में 2 8 4 और ये क्या हो गया 18। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारा ए बी हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे ए बी का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, तो 2 8 4 18 का क्या होगा ट्रांसपोज और हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये हमारी रो है ये किस में आ जाएगा कॉलम में, और ये रो हमारी किस में आ जाएगी कॉलम में 4 18। ये होगा हमारा ए बी का ट्रांसपोज। अब ऐसे हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना बी ट्रांसपोज, ये हमारे बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को किस में लिखेंगे कॉलम में 0 2, सेकंड रो को भी किस में लिखेंगे कॉलम में, ये होगा बी ट्रांसपोज। और यहाँ से ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, इस रो को हम किस में लिखेंगे कॉलम में और इस सेकंड रो को भी किस में लिखेंगे कॉलम में। अब राइट हैंड साइड में क्या है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या 0 1 2 3 0 1 2 3 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या 1 3 2 4 1 3 2 4। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 की 1 के साथ क्या होगी 0, 1 की 2 के साथ क्या होगी 2। अब सेकंड कॉलम के साथ 0 की 3 के साथ क्या होगी 0, 1 की 4 के साथ क्या होगी 4। अब ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 की 1 के साथ क्या होगी 2, 3 की 2 के साथ क्या होगी 6। अब सेकंड कॉलम 2 की 3 के साथ 6, 3 की 4 के साथ 12। देखिए ऐड करने पर क्या मिला 2 4 8 और 18, यही क्या था हमारा 2 4 8 18। इसलिए हम बोलते हैं अगर हमारे पास ए बी का हमें ट्रांसपोज करना हो तो पहले बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, ये हो गई हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास 2 टाइप्स की और मैट्रिक्स होती हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड क्या होती है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 3, ये हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है। अब मुझसे कहा गया इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा ये, अब रो को किस में चेंज करेंगे कॉलम में, ये हमारी रो है 1 2, इसको कॉलम में रखा मैंने इधर 1 2। अब सेकंड रो को किस में लिखेंगे कॉलम में 2 3, तो इधर क्या होगा 2 3। अब देखिए ये हमारी 1 2 1 2 2 3 2 3 सेम है ना, इट मीन्स हमारी वापिस वही आ गई, तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और हमें फिर से वही रिजल्ट मिला, वापिस ए मैट्रिक्स मिल गई, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक्स। देखिए जैसे मैंने और एक सेकंड एग्जांपल लिया 2 3 4 3 1 5 4 5 माइनस में 1 4 5 माइनस में 1, ये हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स गिवन है। अब यहाँ से बी ट्रांसपोज कीजिए, बी ट्रांसपोज क्या होगा, रो को किस में लिखेंगे कॉलम में 2 3 4, रो को किस में लिखेंगे कॉलम में 3 1 5, रो को किस में लिखेंगे कॉलम में 4 5 माइनस में 1। अब देखिए वही मिली ना 2 3 4 2 3 4 3 1 5 3 1 5 4 5 माइनस 1 4 5 माइनस 1, ये हमारी किसके इक्वल है बी के। इट मीन्स ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये तो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल। अब सेकंड मैट्रिक्स क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स तो मिले लेकिन नेगेटिव मिले, तो उसको क्या बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर है कोई मैट्रिक्स ली 1, देखिए 0 2 3
और इधर से 2 3 0, ये रखा इधर 4, ये 4 और ये इधर क्या है 0। अब यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस मैट्रिक्स को अज्यूम किया है, तो क्या होगा, जैसे ये हमारी ए मैट्रिक्स है, क्या है ए मैट्रिक्स। अब मैंने आपसे कहा इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में 0 2 3। अब सेकंड रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में -2 0 4। अब थर्ड रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में -3 -4 0। अब देखिए यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये 0 से नेगेटिव लेंगे तो 0 ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ये 0, ये कैसी वैल्यू होगी पॉजिटिव, ये इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव और इधर क्या होगा 0। अब देखिए माइनस, अब ये क्या हमारी ए मैट्रिक्स तो है 0 2 3 0 2 3 -2 0 4 -2 0 4 -3 -4, तो ये इधर क्या था 4, ये -4 हो जाएगा, -4 0, ये ए के इक्वल हमारी। तो हमारा ए ट्रांसपोज यहाँ से किसके इक्वल हो गया, -a के। इट मीन्स ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया 0 3 -3 और इधर रखा मैंने 0। अब हमारे पास ये कोई सेकंड मैट्रिक्स है, अब मैंने आपसे कहा इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में, इस रो को भी किस में लिखेंगे, कॉलम में। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 तो रहेगा सेम, ये होगा 3, ये -3 और ये क्या होगा 0। अब देखिए ये हमारा -0 3 0 3 -3 0, ये हमारा बी ही तो है, तो बी ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया, -b के। इट मीन्स इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए रैंडमली, ए हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है इधर 1 2 3 4, ये कैसी मैट्रिक्स है, ए 1 2 3 4। अब यहाँ से मैंने कहा आपसे ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को किस में लिखेंगे हम, कॉलम में, रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में, तो इधर होगा 1 2। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 3 4, ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज। अब देखिए ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो आपने ऐड किया 1 2 3 4 प्लस में 1 3 2 4, इन दोनों को ऐड किया आपने, तो ऐड करने पर 1 और 1 क्या होगा 2, 2 और 3 क्या होगा 5, 2 और 3 क्या होगा 5, 3 और 2 भी क्या होगा हमारा 5, 4 और 4 मिलकर क्या होगा 8, ये आ गया हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखिए आप इसको चेक कीजिए, ये हमारी एक न्यू मैट्रिक्स बन गई ना, तो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज करके देखिए, 2 5 5 8 का ट्रांसपोज कीजिए आप, तो ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में 2 5, और इस रो को भी किस में लिखेंगे, कॉलम में 5 8। तो देखिए ये हमारी ऊपर वाली सेम आ गई ना, 2 5 5 8, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमें कोई मैट्रिक्स क्या है गिवन, उसका ट्रांसपोज करते हैं और उन दोनों को ऐड करते हैं, तो वो हमें कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिली है ये कैसी मैट्रिक्स है, वापिस से वही आ गया ना इसका ट्रांसपोज करने पर। इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास यही, अब हमें यही ए सेम मैट्रिक्स दी गई है और ये इसका ए ट्रांसपोज, अब इनको माइनस कीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो माइनस करने पर क्या मिलेगा हमें, देखिए ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, और बी की वैल्यू क्या है, ओ ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 3 2 4। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1 में से 1 माइनस होकर 0, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1,
3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, ये मिली ना हमें। अब A माइनस A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके देखिए आप, तो 0 माइनस 1 1 0 का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो रो को किस में लिखा जाएगा, कॉलम में, और इस रो को किस में लिखा जाएगा, कॉलम में। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, 0 माइनस 1 1 और 0। अब देखिए ये हमारी वापिस इसके इक्वल आ गई ना, 0 माइनस 1 1 0, ये हमारी क्या वापिस से माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हमारी वही आती है वापस माइनस के इक्वल, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या हुआ, देखिए कंक्लूजन, देखिए क्या हुआ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, अगर हमें एक कोई भी मैट्रिक्स की हो ना, किसी भी ऑर्डर की, कोई भी ऑर्डर हो उसका m/n, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, अगर हम उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं ना, तो वो होगी हमारी, अब ये जो न्यू मैट्रिक्स आएगी ना, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। अगर हम उसमें से उसका ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो वो हमारी कैसी मैट्रिक्स होगी, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये कंक्लूजन हमेशा क्या रखना है, याद, क्या रखना है, याद। अब देखिए अगर, अब देखिए मैंने कहा आप इन दोनों को ऐड कीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो देखिए ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्योंकि ये ए ट्रांसपोज प्लस और ये क्या माइनस, तो क्या वैल्यू मिली हमें 2a। इट मीन्स जो हमारी ए मैट्रिक्स थी हमें उसका क्या मिला, डबल। अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना हो तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, ये 2 एक्स्ट्रा ना, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो देखिए यहाँ पर ये वापस हमें क्या मिल जाएगी, ए। अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज उसमें से माइनस करते हैं, तो ये तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। और ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स को ब्रेकआउट करना सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे और माइनस करेंगे और 2 से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारी मैट्रिक्स किस में ब्रेक हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट पर बेस हमारे पास क्वेश्चन 11th या 10th पता नहीं कौन सा है हमारी एक्सरसाइज में, शायद 9th और 10th क्वेश्चन है, 9th और 8th, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब इसके लिए फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रिमेनिंग है इसमें, फिर ट्रांसपोज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमें हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, इधर 1 2 और 2 4, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 4। तो आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज होगा रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में, और इस रो को भी किस में लिखेंगे, कॉलम में। हमारे फिर से वही आ गई ना 1 2 2 4। इट मीन्स ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसमें इन दोनों को ऐड कीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ऐड करने पर क्या होगा, 1 2 2 4, इधर ऐड करेंगे 1 2 2 4, तो देखिए 1 1 2 2 2 4 2 2 4 और 4 4 8, ये आ गया हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखिए ये जो हमारी न्यू मैट्रिक्स आई है ना, ये भी सिमेट्री होगी, इट इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज करके देखेंगे, 2 4 4 8 का ट्रांसपोज करेंगे हम, तो रो को किस में लिखते हैं, कॉलम में, 2 4,
इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे 4 8। आ गई ना हमारी सेम। तो हमें क्या पता चला, अगर हमें ए पहले से ही कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसका ट्रांसपोज करके उसमें ऐड करते हैं तो जो नई मैट्रिक्स होगी वो भी कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। अब माइनस करके देखिए ए में से ए ट्रांसपोज को, तो ए की वैल्यू क्या 1 2 2 4 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये भी सेम है ना 1 2 2 4 1 2 2 4। अब माइनस करेंगे 1 में से 1 माइनस होकर 0, 2 में से 2 माइनस होकर 0, ये भी 0 और ये भी क्या होगा 0। कंप्लीट क्या मिलेगी हमें, 0 मैट्रिक्स। तो a माइनस ए ट्रांसपोज क्या है इज इक्वल टू 0, ये क्या है 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से फाइनल कंक्लूजन क्या है, अगर a हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होना है, a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए कोई मैट्रिक्स और वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो a प्लस ए ट्रांसपोज इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी कैसा होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इज ए 0 मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी, 0 मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कॉन्सेप्ट। अगर हमें पहले से कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 0 2 और इधर रखेंगे -2 0, ये हमें ए की कोई वैल्यू गिवन है। तो आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 0, रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में 0 2, इस सेकंड रो को भी किस में रखेंगे, कॉलम में -2 0। अब माइनस कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, तो ये क्या होगा 0 2 -2 0। देखिए ये इस ए के इक्वल आ गया ना, 0 2 -2 0, इट इक्वल टू -a। तो a का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया, -a के। इट मीन्स इट इज ए सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों को अब ऐड करेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a की वैल्यू क्या है 0 2 -2 0, इसमें ऐड करना ट्रांसपोज को, ये ना ट्रांसपोज 0 -2 2 0। अब देखिए 0 0 मिलकर क्या होगा 0, +2 -2 0, -2 + 2 0 और ये भी क्या होगा 0। तो देखिए इसकी वैल्यू में क्या मिली 0, कौन सी मैट्रिक्स मिली में, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज, तो देखिए a की वैल्यू क्या थी 0 2 -2 0, यही थी ना 0 2 -2 0। और a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये रो को कॉलम में रखते ना और इस रो को भी कॉलम में रखेंगे, सेकंड रो को -2 0। अब दोनों को माइनस किया, 0 में से 0 माइनस होकर 0, 2 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, -2 -2 -4 0 0 क्या होगा 0। अब देखिए आ गई हमारी a माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो 0 4 -4 0 का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को किस में रखेंगे, कॉलम में, रो को किस में रखेंगे, कॉलम में। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये क्या होगा 0। तो देखिए माइनस इसके इक्वल आ गया, -a ट्रांसपोज। इट मीन्स किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और वो माइनस में उसके इक्वल आ जाए तो कैसा होता है, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स। हम स्क्यू मैट्रिक्स ली थी ना हमने, अगर उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, 0 मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी, 0 मैट्रिक्स। और उसका ट्रांसपोज अगर माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक्स वाला पार्ट कैसा होगा, स्क्यू मैट्रिक्स।
देखिए कोई ए मैट्रिक्स होती है तो उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा पार्ट होता है। कोई ए में रैंडम मैट्रिक्स है, हमें नहीं पता है स्क्यूस मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट कैसा होता है, सिमेट्रिक। और ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट कैसा होता है, स्क्यूस मैट्रिक्स। ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया, ए हमारे पास सिमेट्रिक है, कैसी है, सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक वाला पार्ट ही सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। सेम इसी तरह से अगर ए हमारे पास स्क्यूस मैट्रिक है, स्क्यूस मैट्रिक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट कैसा होगा, जीरो, कैसा होगा, जीरो। और ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट कैसा होगा, स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और हमारा इससे जस्ट पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था, अगर ए हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसे सिमेट्रिक प्लस स्क्यूस मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं, अगर हम उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिक्स। अगर उसका ट्रांसपोज माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्क्यूस मैट्रिक्स। अब 2 बार ए आ रहा था ऐड करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ हाफ, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको लाइफ में हमेशा काम आएगा ये। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।